बीबीसी बहुत इंडिया अगेंस्ट नैरेटिव चलाता था अपने चैनल्स पर, हम सब जानते हैं। इंडिया कुछ भी अच्छा कर ले बीबीसी को नेगेटिव ही दिखाना होता था। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया ने मार्स मिशन किया तो बीबीसी पॉवर्टी की चर्चाएं कर रहा था। जब इंडिया ने चंद्रयान किया तब भी बीबीसी इंडिया की नेगेटिव इमेज दिखा रहा था, क्योंकि उसे इंडिया की तरक्की से और इंडिया की सॉफ्ट पावर और पावर से बहुत खुजली होती है। और आज देखिए दिन क्या आ गए हैं। बोलते हैं ना कि देखो वक्त में ना इतनी तेजी से परिवर्तन आता है कि क्या कह सकते हैं। आप देखिए कि ऋषि सुनक अब इंग्लैंड के बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अब होंगे ऋषि सुनक। और एक टाइम था कि जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, और आज वो टाइम आ गया है कि जब एक इंडियन ओरिजिन का, कह सकते हैं चलो वो इंडियन नहीं है प्रॉपर क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए, ना ही उन पर इंडियन सिटीजनशिप है, बट जो ब्रीड है, जो कह सकते हैं कि जो वो मतलब जो उनकी ओरिजिन है वो इंडियन ही है, एक भारतीय ही है वो। अब पूरी दुनिया इस पर रिएक्शन देगी और सबसे ज्यादा पड़ोसियों की जलेगी। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ट्विटर जब सोल्ड आउट नहीं हुआ था, तब जब पराग अग्रवाल ने ट्विटर के सीईओ बने थे तो पूरे पाकिस्तान की हिल गई थी। उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज के सीईओ इंडियन एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडियन, बहुत सारे यूनिकॉर्न इंडिया से निकले और बहुत सी बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज इंडिया के थ्रू आई। एंड एक और चीज वकार जका ने डाली थी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने कि नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट इंडियन हैं। और अब एक बहुत बड़ी खबर ये कि ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं वो वहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो इससे और ज्यादा खिलसेगी। तो कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया। अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है, और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो। देखो मेरे भाई, अब इंडियंस सिर्फ नासा और बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज तक सीमित नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल जगहों पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कनाडा की बात कर ले तो कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। अगर हम लोग यूके की बात कर ले तो सिर्फ ऋषि सुनक नहीं, बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। रशिया की बात करें तो रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे इंडियंस हैं। आपने देखा ही होगा जब वॉर चल रहा था तब भी इंडियंस टीवी पर आ रहे थे जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, मतलब कैबिनेट जैसी पोजीशंस में थे। यूएस की बात कर ले, वहां पर भी यूएस में भी आपको बहुत से इंडियंस मिल जाएंगे। तो मतलब पॉलिटिकल जगह पर भी इंडियंस ने टॉप पोजीशन हासिल की है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इंडियन ब्रेन एक बहुत शार्प ब्रेन कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा, उससे पहले बहुत बार आक्रमण हुए, इस वजह से इंडिया पीछे है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं इट विल रिकवर वेरी सून, हम सबको पीछे छोड़ देंगे विद इन 70 to 80 ईयर्स। बिकॉज जो मतलब हानि हुई है इंडिया को, जो लॉसेस हुए हैं, उससे रिकवर करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए। क्योंकि इंडिया एक टाइम पे गोल्डन बर्ड था। कैसे था? बिकॉज इंडियन ब्रेन के थ्रू था, और बहुत सारी बड़ी इन्वेंशंस इंडिया में ही होती थी और हुई भी हैं। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, जीरो, मैनी मोर एग्जाम्पल्स। आयुर्वेदा, बहुत सारी जो मेडिसिन हैं इंडिया में ही बनती हैं। फार्मा में कौन आगे? इंडिया आगे। आईटी में कौन आगे? इंडिया आगे। तो ऐसी बहुत सी पोजीशंस हैं। अब देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है, ठीक है,
चाइना अभी मानता है टॉप पर है, बट इंडिया अब वो पोजीशन को होल्ड कर रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे इंडिया अपने हर सेक्टर्स में अपने आप को मजबूत कर लेगा, ठीक है। अभी आप देखिए अंग्रेजों को पीछे छोड़ा ना, यूके को बना ना, उनसे ऊपर गया ना इकोनॉमी में, अभी जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। फिर आपको मैं बता देता हूं, फिर ऐसा हो जाएगा अभी बोल सकते हैं कि 8-10 साल में यूएस, चाइना और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी के थ्रू इंडिया। और फिर उसके बाद हम लोग जो उसका जो क्रम रहेगा वो रहेगा, यूएस जो होगा वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, और चाइना के बाद इंडिया होगा। और फिर ग्रोथ रेट जो कहता है कि इंडिया टॉप पोजीशन पर होगा, क्योंकि चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। तो प्राउड तो फील होना ही चाहिए ना आप लोगों को। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। अगर हम लोग के साथ वैसा नहीं हुआ होता तो आज भी हम लोग टॉप पर होते, है ना। जो पास्ट में हुआ, जो अंग्रेजों ने शासन किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भारत में आके गंद मचाई, तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इंडिया टॉप पर ही होता। तो प्राउड फील करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।